हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है श्री जी केमिस्ट्री में। आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर कब से पढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हालांकि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अभी शॉर्ट में बता दूं। 27 नवंबर से आरबीएससी के प्रैक्टिकल और जीओसी पार्ट 1 फॉर जेई, नीट, इवन बीएससी एमएससी तक अपन पढ़ेंगे, इवन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री तक जाएंगे और ये 27 से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आज एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप लोग नेट के या गेट के एग्जाम में या फिर जेई मेंस या एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीप्लिसिटी से अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने 11th में सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। उसमें आपने 5 चीज़ें अप्लाई करी है: N+L रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल, हाफ फील्ड फुल फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी, और लास्ट वन ये जरूर अप्लाई किया होगा, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब ये हुन्स रूल तो आपने पढ़ा है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख भी देते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है उसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आयरन। इनके मैंने नीचे की साइड में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ नीचे की साइड में इनके लिख रखे हैं एटॉमिक नंबर और आगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखे हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है 2p3, यहाँ लिखा 2p4, यहाँ लिखा 2p5 और यहाँ पर मैं 3d6 की बात कर रहा हूँ क्योंकि S सब सेल तो कंप्लीटली फिल्ड है और ये वैसे भी आयरन डी ब्लॉक का है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो किस में हुई है? डी सब सेल में। कोई कहे कि सर ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि सबसेल क्या होता और ऑर्बिटल क्या होता। ये मैंने पूरा बॉक्स बनाया जिसमें ये 3 है, ये पूरा बॉक्स बनाया, ये आपका सबसेल है। जैसे मैं कहूँ ये नीचे पूरा ये एक सबसेल है और यहाँ पर ये कौन सा सबसेल है? तो ये आपका पी सबसेल और ये डी सबसेल है। सबसेल के अंदर ये बॉक्स दिख रहा होगा छोटा सा और ये बॉक्स वो ऑर्बिटल है। इसका मतलब ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक सबसेल बनता है। डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है और पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, जो आपने क्वांटम नंबर से निकाले भी होंगे। अब मैं कहूं कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल वो अलग अलग नहीं लिखकर एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब सबकी एनर्जी सेम है और जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको अपन डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और हुन्स रूल की स्पेशलिटी है कि ये शेल पे नहीं, ये ऑर्बिट पे नहीं, ये ऑर्बिटल पे नहीं, ये अप्लाई होता है किस पर? सबसेल पर। और वो कॉन्फ़िगरेशन सही होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। अगर किसी सबसेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन सही है। जबकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि पहले सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद में फिर पेयरिंग होगी। लेकिन कोई ऐसा करे कि p3 में 1-1-1 फिल न करने की जगह ऐसा कर दे कि पहले ही पेयरिंग कर दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि आप कहते हैं सबसेल के ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसके बाद में पेयरिंग होगी। पर ये हुन्स ने कैसे बनाया कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आई तो वो सही है, अगर मिनिमम आ गई तो वो गलत है। मैं मल्टीप्लिसिटी का यहाँ फॉर्मूला लिख चुका हूँ 2s+1। इसमें आपके दिमाग में ये आ गया, फिर ये s क्या है? चलो इस s पे भी चलते हैं। आप लोगों ने 11th में क्वांटम नंबर पढ़ी है, मैं ज़्यादा डिटेल में क्वांटम नंबर के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो शॉर्ट ट्रिक के लिए बना रहे हैं। क्वांटम नंबर 4 होती है, आपने पढ़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मैंने यहाँ पर नाम बोले और मैंने सिंबल लिखे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, आपने बिल्कुल पढ़ रखी, एक की वैल्यू +½ और एक की -½ जो अपने को ये बताता है कि अपन मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं किसी एक ऑर्बिटल में। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके लिए
आपने कहा ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, इस सब सेल की मैं क्या निकालूं, मल्टीप्लिसिटी, और यहां मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं इसकी भी और मल्टीप्लिसिटी इसकी भी निकालते हैं, फिर ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है। फिर मल्टीप्लिसिटी निकाल के आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लिसिटी निकलती है। पहले यहां चलते हैं, इसका स्पिन हो गया, आप चेक करें तो इसका प्लस हाफ, इसका भी हो गया प्लस हाफ, इसका भी हो गया प्लस हाफ, तो इस पूरे सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन हो गया हाफ 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 इक्वल्स टू 3/2, और मैं यहां 3/2 पुट कर रहा हूं इस सब सेल की क्या निकालने के लिए, मल्टीप्लिसिटी। यहां पर 3/2 पुट करूं, आएगा 2 मल्टीप्लाइड करिए स्पिन की, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 3 + 1 कितना 4। और ऊपर वाले में काउंट करें, ऊपर वाले में काउंट करें तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू तो हो गई प्लस हाफ, और इसका स्पिन हो गया हाफ, और इसका स्पिन हो गया प्लस हाफ, और ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो टोटल इसका स्पिन कितना आ गया प्लस हाफ। और ये हाफ एस की वैल्यू है जो टोटल इस सब सेल के लिए है, और मैं यहां पर पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, तो या फॉर्मूले में पुट करूं 2 × हाफ + 1, और मेरा आंसर आ गया कैंसिल आउट होकर 1 + 1 कितना 2। इसका मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 आ रही है, और इस कॉन्फ़िगरेशन की मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 2। इसका मतलब ये तो मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी वो कॉन्फ़िगरेशन सही है। इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ये है सही और ये गलत। जबकि आप लोग ऐसे पढ़ते थे कि किसी सब सेल के डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बाद सब में एक एक आ जाए तो फिर पेयरिंग करनी है, पर हुन्स ने कहा कि वो कॉन्फ़िगरेशन सही है जिसमें सब सेल की मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी। अब आप थोड़ा सा और चेक करें बात को, बढ़िया सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मजा आ जाएगा। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे 3। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन को आप देखें और अनपेड इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा और डीप चले, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 थे और मैं 3 में 1 ऐड कर दूं तो 4 आ गया। आप चेक करें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 था, 1 में 1 ऐड कर दूं तो 2 आ गया। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन में 1 ऐड कर दो तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, और मल्टीप्लिसिटी में से 1 माइनस कर दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बताना इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी मल्टीप्लिसिटी आ गई 4, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसकी मल्टीप्लिसिटी आ गई 3, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 2, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 तो इसकी भी आ गई 2। मैं यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। कोई इसका कॉन्फ़िगरेशन आयरन का लिखता, आयरन के अंदर ये डी के अंदर, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें, कोई कहे सर मैं तो ऐसे फिल कर दूं, और कोई के 1 2 3 4 5 और ये 6। आप समझ पा रहे होंगे, आपने हून रूल यहां अप्लाई नहीं किया, यहां किया है। आप ये कहते हैं कि डी जनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी फिलिंग, और फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो पेयर होगा, लेकिन यहां तो पहले ही पेयर कर दिया। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं है और इसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, तो ये हुन्स के अकॉर्डिंग सही है। चलो इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते। मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने हैं काउंट करके उसमें 1 ऐड कर दो, इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई कितनी 4 + 1 5, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं है ही नहीं, और है ही नहीं तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, अगर नहीं है तो भी उसमें एक ऐड करना है, मतलब s की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये 0 हुआ, ये तो बचा है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1। और आप कहेंगे समझ में आ रही बात, अगर आप कहेंगे इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो इस कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन D6 का आयरन का सही है और ये गलत है। फिर आपके दिमाग में आ गया होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है तो भी एक ऐड करना है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी में S 0 होगा लेकिन एक तो ऐड करना ही करना है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती 0 नहीं हो सकती। जैसे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, कोई गलत ये लिख दे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर अनपेड इलेक्ट्रॉन में आप ऐड कर दें कितना 1 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, कभी 0 नहीं आएगी। इस ट्रिक से आप लोग
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मल्टीप्लिसिटी या फिर मल्टीप्लिसिटी से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा सा देख भी लेते हैं। सपोज आपने फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2 और 2p5। क्यों लिखा ऐसा आप समझ गए होंगे कि फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9, 1s2, 2s2, 2p5 और लास्ट में p है। और p क्या है, एक सबसेल है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि p सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। और तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां पर करी जाए 1, 2, 3, 4 और 5 हुंड्स के अकॉर्डिंग करी है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 1। और अनपेड इलेक्ट्रॉन के अंदर आप +1 कर दो, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसकी क्या आ गई, मल्टीप्लिसिटी। और अगर मल्टीप्लिसिटी में से -1 कर दूं तो 1 बचा, वो क्या आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। मुझे लगता है यहां तक कहानी समझ में आ गई है। लेकिन एक स्पेशलिटी और है हुंड्स रूल में, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। सब सेल 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ सब सेल 4 हैं। और अगर उन चारों सब सेल को देखो तो एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, डी के अंदर आपने पढ़ा है कितने ऑर्बिटल हैं, 5। और एफ के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ रखा है कितने हैं, 7। चलो यहां बात करते हैं, इसमें ये एस है, ये सब सेल है और यही ऑर्बिटल है। लेकिन बाकी की बात करी जाए तो ये वाला ऑर्बिटल है और ये पूरा क्या है, सबसेल। तो ये ऑर्बिटल, ये सबसेल, ये ऑर्बिटल, ये सबसेल पर ये ऑर्बिटल है और यही सबसेल है। हुंड्स रूल तो कहता था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाले सबसेल में उस अकॉर्डिंग होगी जिसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अरे यहां पर आप 1 इलेक्ट्रॉन करोगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं तो फिल करोगे, मतलब क्या निकला, अरे इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहाँ है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है। और जब एक ही ऑर्बिटल है तो फिर हुंड्स रूल लगेगा नहीं। तो हुंड्स रूल कौन से सबसेल पे नहीं लगता है, आप कहेंगे एस सबसेल पे हुंड्स रूल नहीं लगता है। 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप तक पहुंचा होगा। आप लोग उस वीडियो को आगे पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार फिर बात करते हैं अगली स्लाइड में जाकर। वही अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे एक ऐसा सा बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। आप समझ ही गए होंगे कौन सा वर्ड है, सब्सक्राइब का। ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड वाइट कलर से है और वाइट कलर होता है उसके अंदर 7 वेवलेंथ मिक्स हो गई है। मतलब ये वाइट कलर की कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं है। वेवलेंथ को आप सिंबलाइज तो करते होंगे, पता ही होगा लैम्डा से। लेकिन ये जिस पे लिखा है वो कलर ब्लैक है और ब्लैक कलर में कल ही पढ़ा चुका था कि ब्लैक कलर का कोई भी वेवलेंथ नहीं होता है। और आप लोगों ने 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स नहीं होते। दोनों बात में बहुत फर्क है। जैसे मैं कहूं कि आपने कभी पढ़ा होगा वेव नंबर, और वेव नंबर और यहां पर लिखते हो वो उसका यहां पर 1/λ, यहां कांस्टेंट आता है, आप चेक करो कांस्टेंट आता है क्या, c/λ। चलो फिर चलते हैं आगे। यहां पर कांस्टेंट है, अगर कहीं कांस्टेंट आने की पॉसिबिलिटी हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कांस्टेंट नहीं आता हो तो वो इनवर्स है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर वेव नंबर और वेवलेंथ है वो इनवर्स है। लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा था, मैं तो यहां था, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको बता दें तो ही कहानी आगे बढ़ पाएगी। चलो, आपने कहा व्हाइट का कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं है और ब्लैक है उसका कोई स्पेसिफिक नहीं वेवलेंथ ही नहीं है। जब उसका वेवलेंथ ही नहीं है ब्लैक का, तो समझ में आ गया होगा ब्लैक का वेवलेंथ नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो नहीं सकती। अरे समझ में आ गई होगी ना, आया कि नहीं आया। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दें। जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा टच करेंगे तो इसका कलर से थोड़ा सा रेड हो जाएगा। रेड होते ही समझ में आ गया होगा, कलर रेड हो गया मतलब वाइट था जिसका स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं था, या ब्लैक जिसका वेवलेंथ था ही नहीं, लेकिन यहां पर वेवलेंथ आ गया
रेड का, और आप लोगों ने पढ़ा तो होगा 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होता है, वो विजिबल रीजन होता है, जिसमें विग्योर पढ़ा होगा, हिंदी में बैनी या पीनाला। अरे यहां पर विग्योर का लास्ट आ रहा आर, आर का मतलब क्या, रेड। तो आपका ये जैसे कलर रेड हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ आएगी, और वेवलेंथ आएगी तो उसकी 100% क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और आपको अब कहूं कि मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन अगर आपने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया और अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, कहीं पर एक दो वीडियो स्किप हो गए क्योंकि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं है, तो आप नोटिफाई नहीं हो पाएंगे, और आप फिर नोटिफाई नहीं होंगे तो मेरे पोर्टल की जगह स्पॉटिफाई पे चले जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा 2 लाइनों के साथ फिर छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और पढ़ाने के साथ में सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, अपन सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे इस केमिस्ट्री के फील्ड में। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री हर जगह लगती है, अपनी बॉडी में 70% वाटर है, और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो क्या होता, सोचो ना, अपने आसपास दिख कुछ नहीं रहा है पर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता, सोचो कोरोना में थोड़ा टाइम फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जा रही थी तो दिक्कत है, सोचो ऑक्सीजन ही ना हो तो क्या दिक्कत हो जाए। कोई बात नहीं, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ आएगा तो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो कुछ बढ़िया सा कर जाएंगे। इन 2 लाइनों के साथ छोड़ जाता हूं कि नजरें बदलेगी तो नजारे बदलेंगे, नजरें बदलेगी तो नजारे बदलेंगे, और जो अपना कश्ती ने रुख बदला तो फिर किनारे भी जरूर बदलेंगे। अगर अपन कर्म करते रहे तो 100% एक दिन अपना लक्ष्य हासिल करके रखेंगे। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।